आइए फिर आज मुलाकात करते हैं फिर से फिटनेस कनेक्शन जिम के उनके बारे में जानते हैं कि वो जिम के बारे में और अपने बारे में क्या बताते हैं, किस तरीके से फिटनेस कनेक्शन में आकर लोगों को जो हम कहते हैं कि स्वास्थ्य का लाभ मिल सकता है, अच्छी सेहत बना सकते हैं, और किस तरीके से वो जो यहाँ पर कस्टमर आते हैं या जो यूथ आते हैं, जो एल्डर एज पर्सनस आते हैं, उनको किस हिसाब से गाइड करते हैं या गाइड करेंगे। हेलो सर, सबसे फ़र्स्ट एंड फॉल मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं तो उनका हम फर्स्ट एंड फॉल हमारा उनसे ये क्वेश्चन होता है कि आपका गोल क्या है। जिस क्लाइंट का जो गोल होता है हम उसे उसी तरीके से ट्रेन करते हैं। सपोज़ करिए आप किसी क्लाइंट को मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है उसकी, तो हम उसकी मेडिकल प्रॉब्लम सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, फिर उसको उसी अकॉर्डिंग ट्रेन करते हैं। जैसे किसी की लोअर बैक में या नी में प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑलमोस्ट आज के डेट में ज़्यादातर लोग लोअर बैक, नी प्रॉब्लम या फिर शोल्डर की जॉइंट्स वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है ओवरवेट होने की वजह से, तो हम उसे उसी तरीके से ट्रेन करते हैं। कुछ लोग सिर्फ फिट रहना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट लॉस किया 5 kg 6 kg, तो हम फिर उनका डाइट प्लान उसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं और हमें उसी अकॉर्डिंग हमें ट्रेन करना होता है। कार्डियो, वेट ट्रेनिंग, क्रॉस फिट ट्रेनिंग, इस तरीके से। अब किसी क्लाइंट के डिफरेंट गोल होते हैं। हमारे यहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं, सबके डिफरेंट गोल होते हैं, इक्वल गोल किसी के नहीं है। अब किसी को कॉन्टेस्ट खेलना है तो फिर हम उसे कॉन्टेस्ट की तरह से ही लेके चलते हैं, क्योंकि उसका डाइट प्लान जो है थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का होता है। वेट गेन करना है तो भी उसको एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करनी है, एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा वर्कआउट, एक्स्ट्रा रेस्ट, सारी चीज़ें चाहिए। सेम उनका वेट लॉस करना होता है या फिर कॉन्टेस्ट टाइम आ गया, प्रिपरेशन टाइम आ गया, तो सेम उनको इसी तरीके से लेके चलना होता है। डाइट प्लान बिल्कुल डिज़ाइन जो हमने गेनिंग टाइम पे किया है वो सब बिल्कुल क्रॉस करके दोबारा से उनके डाइट प्लान चेंज करेंगे। कितना मिनिमम से मिनिमम और कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सपेंस आ जाता है जिम डाइटिंग में? जहाँ से हम देखते हैं कि मोस्टली जिम्स में लड़कों की शिकायत रहती है कि मैंने वहाँ जिम करा था और वहाँ पर इतने पैसे खर्च हो गए फिर भी कुछ नहीं मिला, और मैंने मतलब इतने सारे पैसे डाइटिंग पर खर्च कर दिए, उसके बाद भी मुझे जिम में कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम तक आपके हिसाब से रहता है कि हाँ इतना होना चाहिए? देखिए सर, डाइट की बात जो है और इन्वेस्टमेंट की बात जो है वो हम अपने ऊपर करते हैं। लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो ये बहुत गलत है। कुछ ना मिलने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम अगर उसी पैसों का जो हम पैसे अपने जिम में अपने हेल्थ पे यूज़ करते हैं, उन पैसों को अगर हम किसी गलत चीज़ में, स्मोकिंग हो गया, शराब हो गई, या फिर हम डिस्क में जा रहे हैं, यहाँ से हमें बीमारियाँ मिलेंगी। यहाँ से हमारे फैमिली को शर्मिंदा होना पड़ता है जब कोई थर्ड पर्सन बोलता है कि आपका बेटा ऐसा है। हम अगर डाइटिंग करते हैं या हम डाइट पे कंट्रोल करते हैं या हम जो भी चीज़ें खाते हैं जिम के रिलेटेड, तो हमें मिनिमम एक नॉर्मल बंदा जो अपना फिटनेस चाहता है उसको 5 to 6,000 एवरी मंथ आएगा। जो बंदा एक्सट्रीम लेवल पे डाइटिंग करता है, जैसे किसी को प्रोफेशनली इंडस्ट्री में आना है या अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो उसका मिनिमम 12 to 15,000 एवरी मंथ खर्चा होगा, क्योंकि उसको हाई प्रोटीन पे रहना होता है, वेजिटेबल्स पे रहना होता है। सॉरी मैं आपको मतलब डिस्टर्ब कर रहा हूँ या आपकी बात को काट रहा हूँ इंटरैक्ट, पर सिर्फ 12 से 15 हज़ार में पर मंथ में बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग पॉसिबल है? बिल्कुल, क्योंकि हम अगर अपने पास, ये तो बहुत मैंने मिनिमम बताया आपको, अगर हमारे पेरेंट्स सपोज़ करिए दिल्ली में नहीं है या हमारा घर यहाँ पे नहीं है, हमें बाहर से सारी चीज़ें परचेज़ करनी होगी, तो एवरी डे का हमारा 1000 रुपीज़ का खर्चा होता है सिर्फ हमारे डाइट को लेकर के। हम उसी डाइट को अपने घर में कैरी करेंगे तो उसमें मिनिमम खर्चा आता है। जैसे हमारा 1/2 kg चिकन हो गया, 8 से 10 अंडे हो गए, बॉयल्ड एग हो गया, हमारा 1/2 kg वेजिटेबल्स हो गया, और उसके अलावा हमारे को गुड फैट चाहिए होता है, जैसे कि आलमंड्स हो गए, पीनट बटर हो गया, ये सारी चीज़ें चाहिए होती। तो इसमें हम ना करते करते 5 to 7
100 रुपीज़ पर डे का हमारा इसमें खर्चा आ जाता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं चाहते हैं उनके लिए वेजिटेरियन डाइट पॉसिबल है? बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अब अवेलेबल है आज के डेट में, पहले नहीं होता था बट आज के डेट में बहुत अच्छी अच्छी डाइट ऐसे हैं जो हम नॉनवेज नहीं भी खाते हैं। वेजिटेबल्स डाइट हैं जो आपको प्रोटीन की रिकवरी देगी, जो नॉनवेज में नहीं मिलता हमें, उससे ज़्यादा वेज डाइट में आज के डेट में मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल है और हम उसे खा के और हम अचीव कर सकते हैं। क्या सूटेबल एज रहती है जिसमें कि वर्कआउट स्टार्ट करा जाए, या वर्कआउट जिसे हम कहते हैं कि ड्रॉप आउट करने की एज भी लोग कहते हैं कि नहीं अब 30 हो गए हैं अब वर्कआउट नहीं करेंगे, मैरिज हो गई है या कुछ है, ऐसे सर्टेन रीजंस देते हैं, तो आपका उनके लिए क्या एक मैसेज होगा? देखिए, मेरा तो मानना ये है, वर्कआउट तो हमेशा स्टार्टिंग से आपको वर्कआउट करनी चाहिए। 15-17 एज के बाद आपको वर्कआउट करनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि मैं 30 का हो गया, 35 का हो गया, 45 का हो गया, उनकी जितनी एज बढ़ेगी उतना उनका ऑर्गन वीक होगा और उनको बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम आने लगेगी। हाँ, अगर हम इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं और इन चीज़ों बीमारियों से हमें दूर मुक्ति चाहते हैं तो हमें वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, स्किन क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी रहती है, हमारे जॉइंट्स हो गए, हमारे लीवर हो गया, हमारे एवरीथिंग जो भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है वो सारे स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ब्लड सर्कुलेशन वगैरह, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं आती, शुगर की प्रॉब्लम नहीं आती, इंजरी की प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि जितनी हमारी एज बढ़ती है हम एक्सरसाइज छोड़ते हैं, वेट गेन होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, वेट गेन होता है, तो उसके साथ में क्या होता है, हमारी बॉडी की मोबिलिटी ख़त्म हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे सपोज़ करिए आप घर के ही कोई काम करते हो, जैसे आपको कोई 10 किलो का या 12-15 किलो का कोई सामान उठा के रखना है, आप एकदम से रोटेट करते हो अपनी बॉडी को, कई बार लोअर बैक में, शोल्डर में इंजरी हो जाती है। तो आपकी एज का कोई मैटर नहीं है, कभी भी किसी भी एज में आप वर्कआउट कर सकते हो। वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, किसी भी एज में वर्कआउट कभी मत छोड़िए आप लोग। जैसा हम देख पा रहे हैं आपके पीछे प्रोडक्ट्स भी रखे हैं जो आपको स्पॉन्सर करते हैं, तो किन किन प्रोडक्ट्स को जो है जो आपको स्पॉन्सर करते हैं या जिम को स्पॉन्सर करते हैं? देखिए, इसके लिए हमें वर्क करना होता है, आपको एक अच्छा कोच बनना पड़ेगा, एक अच्छा एथलीट बनना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी आपके ऊपर ट्रस्ट करती है, फिर आपको ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट देती है, ताकि आप जिस तरीके से आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, आप अपने थ्रू हमारे प्रोडक्ट को भी प्रमोट करो। और आपके पास जो एथलीट आते हैं उनके थ्रू आप उन पे ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, उसका गुड रिज़ल्ट और बैड रिज़ल्ट हमें बताएंगे और मार्केट को बताएंगे। तो मैं उन्हीं प्रोडक्ट पे हाथ डालता हूँ जिस पे मुझे बिलीव होता है। पहले मैं इस प्रोडक्ट को 2 महीने से खुद यूज़ किया, मुझे लगा कि हाँ अच्छा है, तो मुझे आज डे फर्स्ट है, आज मैं बहुत लकी हूँ जो आज ही आप लोग आए और आज ही मुझे स्पॉन्सरशिप मिला, जिसमें मुझे एवरी मंथ मेरा स्टॉक आएगा हेल्दी स्पून का, और मैं आपके चैनल के माध्यम से हेल्दी स्पून, हेल्दी पीनट बटर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। एवरी मंथ मुझे स्टेक आएगा और हर महीने मुझे 5000 का कैश मिलेगा। इसके अलावा एक कंपनी और है, मुझे स्पॉन्सरशिप देती है, वो सप्लीमेंटेशन है, एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन। उसमें मैं 2 साल से मैं एज आ ब्रांड एथलीट हूँ मैं, और अभी फिर मुझे साइन किया उन्होंने 1 साल के लिए, फिर मेरा जो स्पॉन्सरशिप था वो और मेरा रिन्यू कर दिया इन्होंने। तो अपने से रिलेटेड और जिम से रिलेटेड कुछ अचीवमेंट्स और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अंत में, उसके लिए बताइए। सर, मेरा फ्यूचर प्लान अभी ये है, नेक्स्ट ईयर अभी से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर मुझे अभी लास्ट 2020 में इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट खेला था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। दोबारा फिर मैं अपने लिए और अपने देश के लिए फिर इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट फिर खेलूँगा 2022 में। उसकी प्रिपरेशन अभी से मेरी चल रही है, यही मेरी लास्ट मैसेज है।